Good morning students, myself Yasmin from CMIS, Standard 5, Subject Hindi Grammar, Part 5, वाक्य विचार। ये पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आज मैं रिवाइज करा रही हूँ। आपके बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं, ध्यान से देखो। आयुष सो रहा है, नव्या खेल रही है, सूभी नाच रही है। ऊपर के चित्रों के नीचे शब्दों के जो समूह दिए गए हैं उनसे हमें विचारों की स्पष्ट जानकारी मिल रही है। ऐसे शब्द समूह को ही वाक्य कहते हैं। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग: वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहले हम लोग उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्य: वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहित फल खाता है, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहित के बारे में, तो मोहित क्या हुआ? उद्देश्य। दिव्या चित्र बना रही है, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? दिव्या के बारे में। दिव्या क्या हुआ? उद्देश्य। ऊपर के वाक्य में मोहित और दिव्या उद्देश्य है। अब हम लोग जानेंगे विधेय के बारे में। विधेय: वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहित फल खाता है, उद्देश्य मोहित है। मोहित के बारे में क्या कहा जा रहा है? फल खाता है। फल खाता क्या हो जाएगा? विधेय। दिव्या चित्र बना रही है, दिव्या क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? चित्र बना रही है, चित्र बना रही क्या हो जाएगा? विधेय। ऊपर के वाक्य में रंगीन भाग विधेय है। नीचे उद्देश्य और विधेय को समझिए। नंबर 1, पक्षी उड़ रहे हैं। इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? पक्षी के बारे में। पक्षी क्या हुआ? उद्देश्य। पक्षी के बारे में क्या कहा जा रहा है? उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं क्या हो गया? विधेय। नंबर 2, किसान खेत जोत रहा है। उद्देश्य क्या है? किसान। विधेय खेत जोत रहा है। नंबर 3, वे पढ़ते हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? वे के बारे में। वे क्या है? उद्देश्य। क्या कहा जा रहा है? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्या हो जाएगा? विधेय। नंबर 4, हम भारत के निवासी हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? हम के बारे में। हम क्या हुआ? उद्देश्य। क्या कहा जा रहा है? भारत के निवासी हैं। विधेय क्या हो गया? भारत के निवासी हैं। वाक्य के भेद: वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। पहले हम जानेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। नंबर 1, सरल वाक्य।
जिस वाक्य में उद्देश्य के साथ एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अक्षत गेंद खेलता है, एक ही विधेय है, उद्देश्य के साथ गेंद खेलता है। पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, पक्षी क्या है? उद्देश्य, उसके साथ एक ही विधेय है, हवा में उड़ रहे हैं। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहाँ खेलोगे या मेरे साथ घर चलोगे, ये क्या है? समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा जुड़े हैं, एक से अधिक वाक्य। मयंक आया और किताब लेकर चला गया। नंबर 3, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वे गांव जा रहे हैं, मैंने पंखा चलाया ही था कि बिजली चली गई। नंबर 2, अर्थ के आधार पर। अब हम जानेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1, सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में साधारण ढंग से कोई बात कही जाती है उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये वाक्य क्या है? साधारण ढंग से कही गई वाक्य। जिस वाक्य को साधारण ढंग से कही जाती है उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नंबर 2, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे अमन गेंद नहीं खेल रहा है, इस वाक्य में क्या बोध हो रहा है? कार्य के ना करने का। ऐसे वाक्य को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यह मेरा स्कूल नहीं है। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम घर जाते हो, इस वाक्य में क्या बोध हो रहा है? ऐसे वाक्य में प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है, प्रश्न पूछने का। ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। संगीता कहाँ रहती है?
प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। नंबर 4, आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शोर मत करो, कृपया अंदर आइए, नंबर 5, इच्छा बोधक वाक्य। जिस वाक्य से किसी की इच्छा, आशीर्वाद या शुभ कामना का बोध हो उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा सुखद हो, ईश्वर आपका कल्याण करे, नंबर 6, संदेह बोधक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार की शंका या संदेह का बोध हो उसे संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह जाए, इस वाक्य से क्या बोध हो रहा है? शंका का बोध हो रहा है, शायद वह जाए। ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? संदेह बोधक वाक्य। शायद पिताजी अभी सो रहे हैं, नंबर 7, विस्मय बोधक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, भय आदि भावों का बोध हो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मैं लुट गई, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, अरे आप यहाँ कब आए, वाह कितना सुंदर पक्षी है। नंबर 8, संकेत बोधक वाक्य। जिस वाक्य से किसी संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेत बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं भी चलूँगा, यदि बांध ना टूटता तो नदी का पानी
गांव तक न आता। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? वाक्य एवं वाक्य के प्रकार याद करें एवं लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।